तो एक तो हमने ये पढ़ा है कि जो टेलीस्कोप्स हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप भी होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप भी होती हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप हम देख रहे हैं अभी, रिफ्रैक्टिंग टाइप हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिंग टाइप में एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आईपीस है। ठीक। यस सर। जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हें पता है कि भाई वो, चूंकि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखनी है तो उसे हमें लार्ज साइज का बनाना है, जिससे कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट है टुवर्ड्स द अर्थ, उसका एक मेजर पोर्शन कलेक्ट कर सके। जितना वो मेजर पोर्शन कलेक्ट करेगा उतनी ही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सही है ना? यस सर। अब तुम ये देखो कि ग्लास जो होता है ना उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है सर। तो ग्लास से जो हम चीजें बनाएंगे वो भी तो भारी होंगी। हाँ सर। तुमने देखा होगा टेबल के ऊपर कभी कभी ना हम लोग एक ग्लास रखते हैं वैसे फैंसी। हाँ सर। तो उसको कभी भाई हाथ में उठा के देखना, तो पता चल जाएगा कितना वजन होता है। सर काफी हैवी होते हैं वो तो। हाँ। तो अब तुम ये देखो कि टेलीस्कोप को किसी भी एक स्टैंड के ऊपर रख के, और भाई फिर एक पर्टिकुलर स्टैंड पर रख के बड़े अपर्चर के साथ उसे बैलेंस करना भी तो फिर उतना ही बड़ा टास्क हो जाएगा। हाँ सर। और अगर ये थोड़ी बहुत भी इधर उधर हिल गई तो मान लो तुम्हें ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तुम जुपिटर या सैटर्न की, तो तुम ये देखो कि अगर ये 1 मिनट एंगल भी चेंज हो गया तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा। क्योंकि हाँ सर काफी ये मैटर करती है छोटी हाँ, डिग्रीज क्योंकि भी। क्योंकि ये तो ऐसे फैलती चली जाएगी ना आगे तक। अब भाई कुछ मीटर का किस्सा तो है नहीं, ये तो बहुत किलोमीटर का किस्सा है। यस सर। तो इसलिए क्या होगा कि जो लार्ज साइज लेंसेज हैं उनको बैलेंस करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्कि होंगे, उसको इधर से उठा के उधर रखना अपने आप में वो एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। बड़े यस लेंस, सर। बड़े लेंस को बनाने में कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो भाई एक तो ये थोड़ी कॉस्टली हो जाएंगे। दो ड्रॉबैक हो गए, भारी है, इधर उधर उठा के रखना बैलेंस करना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है। फिर बड़े लेंसेज को बनाने में लेंस की कॉस्ट ज्यादा आती है, तो ऑटोमेटिकली टेलीस्कोप की कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक। फिर जितना बड़ा लेंस है, स्फेरिकल एबरेशन, और बोलो। क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि तुम जो प्रैक्टिकल कर रहे हो भाई वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ नहीं कर रहे हो, वो यस सर। वाइट लाइट के साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगी। जब ये प्रॉब्लम इतनी सारी है तो कोई इसको क्यों प्रीफर करेगा फिर? नहीं समझे? हाँ सर। तो अब होता क्या है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में तुम्हें क्या करना कि एक फाइबर का तुम्हें एक कॉनकेव सरफेस बनानी है, किस चीज की? फाइबर की। ठीक है। अब देख लो भाई ग्लास के कंपैरेटिवली फाइबर की डेंसिटी कितनी होती है? तो हल्का फुल्का सा ही तो होता है। यस यस सर सर। काफी कम होती है। हाँ, और इसको ऐसे मोड़ के बस तुम्हें इस पे सिल्वर कोटिंग करनी है, पॉलिश करनी है तुम्हें इससे, जिससे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। तो पता चला कि जो यहाँ पे 100 से 200 किलोग्राम यूज हो रहा था ग्लास, पता चला यहाँ पे 3 किलो 3 किलोग्राम फाइबर से ही काम चल गया। बहुत बड़ी शीट बन जाएगी। तुमने देखा होगा कि नॉर्मली कभी कभी ना रूफ के लिए या शेड के लिए जो घर में ऊपर की तरफ जैसे कुछ ओपनिंग रखते हैं उसको कवर करने के लिए हम लोग फाइबर शीट का यूज करते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन शीट देखी होंगी तुमने। देखिए सर। हाँ सर। तो वो देख कितनी हल्की होती है, वो तो बहुत बड़ी कवरेज उससे थोड़ी सी उससे आराम से हो जाती है। पर इतनी बड़ी जरा तुम ग्लास की शीट उठा के देखो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी।
Yes, sir. तो हम क्या करते हैं कि फाइबर शीट को हम क्या करेंगे भाई, पीछे से बस उसको मतलब पॉलिश कर देंगे और उसको कॉनकेव मिरर बना लेंगे। ठीक है सर। ठीक। तो एक तो अपनी साथ समस्या ये होगी कि इसमें मतलब वेट कम हो गया, बैलेंस करना इजी हो गया, ग्लास की बजाय फाइबर को कोट करके लगा लिया, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। एब्रेशन तुम्हें पता है कि स्फेरिकल एब्रेशन को हम लोग ऐसे पैराबोलिक मिरर रिमूव, स्फेरिकल को पैराबोलिक शेप देकर रिमूव कर लेते हैं। Yes, sir. ये सब बातें तो पता है ना भाई। हाँ जी सर। अब जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन, ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक। ठीक है सर। तो हम दोनों की एक बार इनकी रे डायग्राम समझ लेते हैं कि इनका काम कैसे है। वर्किंग इनकी वैसी है जैसे कि यूजुअली हमने पढ़ी। वही अल्फा और वही बीटा, वही 25 सेंटीमीटर, वही इंफिनिटी। समझ गए। Yes, sir. अब देखो भाई, पहले अगर मान लो हम लोग न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब मैं तुम्हें पहले इसका एक मतलब वो बता देता हूँ कि मतलब ये किस तरह से फैब्रिकेट होती है, फिर उसके अंदर किस किस तरह से चीजें अरेंज होती हैं उसका मैं तुम्हें फिर डायग्राम बना के दिखा दूंगा। देखो ध्यान से समझो। इसमें क्या होता है भाई, एक ट्यूब है ये, पाइप, ये मतलब प्लास्टिक का भी तुम यूज कर सकते हो या फिर तुम इसको यूज कर सकते हो भाई किसी मेटल। ठीक है। ये पीछे इसके कॉनकेव मिरर लगा होता है। ठीक है। ठीक है सर। ये इसका बेस है, जिस मतलब स्टैंड टाइप जिसके ऊपर ये रखी। उसके बाद भाई इसमें क्या होता है, देखो समझो एक मिनट, मेरी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अ, अब हम इसको फोकस कर देते हैं किसकी तरफ, अ, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक। ऐसे ऊपर की तरफ। Yes. अब उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से इसमें रेज घुसेंगी ऐसे। ठीक है ना भाई। हाँ जी। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो भाई इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे बन जाएगी। बन गई सर। अभी ये है ना, इसके अंदर की इमेज तो हमें करना क्या है भाई, हमें तो देखनी है ना, इसे हम देखेंगे कैसे इसे अगर ऐसा ही हो। बोलो, ये बात समझ में आई। आ गई सर। ये तो इमेज उसके अंदर बन गई ना, मतलब हमारा इससे क्या मोटिव हल हुआ कि भाई हम इसे देख ही नहीं पाए। जी बोलो। सर। हमें तो फाइनल इमेज देखनी है, आंखों से विजिबल भी तो होनी है हमें। एक यस सर। सेकंड।
चीज देख रहा हूँ तुम्हारे काम में, इंस्पायर करें चीजें। एक सर्वे टेलीस्कोप भी लॉन्च हुआ है नया। अच्छा, तो चलती रहती है कहानी इनकी, तो पर लोग ना एक्चुअली में इन चीजों की तरफ लोगों का इंटरेस्ट ना कम है। लोगों का इंटरेस्ट पता कहाँ है? लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज में है। चलो तुमने कुछ दिखाना है। चलो मैं अभी सर्च करूंगा थोड़ी देर में, नजर में मिल जाएगा। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, प्रांजल करके, बीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। वो मलेशिया में से इंटेल में कंट्री हेड की पोजीशन दी गई थी एक्चुअली, समझ रहे हो ना? मिल गया मुझे, तुमको दे दूंगा थोड़ा सा, Yes, sir. मैं होल्ड कर। ये तभी की मतलब जैसे मैं तुम लोगों को बताता रहता हूँ ना, समझ रहे हो Yes, sir. कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो यस सर। इस लड़के की मैं तुम्हें सीरियसनेस बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मतलब अच्छा लगता है कि कोई उन्हें कुछ बताए। अब ये यूएस में है, कैलिफोर्निया। देखना जरा तुम्हारे ग्रुप में कोई फोटो आएगी। चेक करो, यस सर। देख रहे हो तुम? ये टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप उसी टाइम की है जब ये पढ़ने आता था। तभी मतलब जैसे तुम्हें कहता रहता हूँ, तब इसने भी ले ली थी। और ये देखो, ये अब यूएस में रहता है, तो ये तो यहीं की फोटो है मुझे पढ़ने की। तो ये देखो, ये अपनी बिटिया को, मतलब ये मलेशिया से वापस आया था अभी इसी साल शिफ्ट हुआ है यूएस पे। तो तुम ये देखो कि ये अपनी बिटिया को छत पर रात के टाइम क्या दिखा रहा है। कोई सेलेस्टियल बॉडी। हाँ, मतलब ये देखो कि इतनी छोटी एज में ही ये क्यूरोसिटी जनरेट कर रहा है छोटे बच्चे में। यस सर। तो जब इतना छोटा बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, तुम ये देखो, तुम इतने बड़े बड़े हो गए, तुमने आज तक टेलीस्कोप को शायद ही हाथ लगाया है। Yes, sir. तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तो जैसे मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो कुछ बच्चे ना बड़ा उसको ध्यान से समझते हैं। अब जैसे ये देखो, इसने जब ये 12th में था तभी इसने टेलीस्कोप खरीद ली, फिर इससे काफी शौक था इसको। फिर इन लोगों का पूरा तुम्हारे बैच में ये नहीं है क्या? अरे ये लड़का कार्तिक नहीं आया है? हम्म? नहीं सर। और ये हार्दिक का जो कजन है एक सक्षम, उसका क्लासमेट था, ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड भी थे, वो भी डीएवी पब्लिक में पढ़ता था। तो तुम ये देखो कि इन लोगों को इतना शौक था पढ़ने का, तो इनको पढ़ाना भी अच्छा लगता था। बाकी पब्लिक को तो बताते रहो, सुनते ही नहीं। तो तुम ये देख रहे हो भाई मैं क्या बता रहा हूँ ये इसके अंदर ही इमेज बना देगी। यस। अब हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को बाहर भी तो निकालना है निकालने। अपनी आंखों की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक, यहाँ पे हम भाई क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसके अंदर प्लेन मिरर लटका देंगे ऐसे।
ऐसे रहे, समझ गए? समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा भाई कि जो इमेज पीछे फोकस हो रही थी, अब ये प्लेन मिरर उसको बाहर फोकस करेगा। नहीं समझे? Yes, sir. तो ये जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है यहाँ से, अब उसकी इमेज यहाँ पे चली गई, पर यहाँ पे इमेज मतलब यहाँ एक ओपनिंग भी होती है ऐसे। अब यहाँ इमेज बनने से पहले इसमें एक स्लाइडर भी होता है, तो तुम देखो यहाँ पे एक लेंस होगा यहाँ पे, तो ये लेंस उसको मैग्नीफाई करेगा। तो तुम Yes, अपनी sir. तो तुम अपनी आंख से जब देखोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे भाई, तो तुम्हें चीजें ना मतलब यहाँ से देखनी पड़ेगी तुम्हें इस जगह। जैसे फोटो में वो देख रही थी। हाँ, मैं तुम्हें वही बात बता रहा था अभी। काफी डिवाइसेस में ऐसे ही निकली हुई हाँ, होती है, मतलब अलग से वही देखने तो, के तुम लिए। ये फोटो जो मैंने तुम्हें भेजे है ना अभी, इसमें देखो ये जो छोटी सी बिटिया है जैसे ही देख रही है, तो ये ओपनिंग हाँ वही सो है। ये इसी हाँ। के थ्रू ओपनिंग देख रही है। अच्छा, उसके ऊपर तुम देखो दो स्क्रू भी लगे हैं, नहीं दिखे? ये जो ओपनिंग है जहां से वो अपनी आंख से देख यस रही है, दोनों उसके हाँ, साइड लगे हुए तो हैं यहाँ स्क्रूज। एक्चुअली में क्या है, दो लेंसेज हैं, तो इन लेंसेज को ऊपर नीचे करने के लिए है। कारण क्या है? क्योंकि हमें लेंस की पोजीशन ही तो एडजस्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इमेज एट 25 सेंटीमीटर एंड एट इंफिनिटी। यस अब बता दो ये बात समझ आई या नहीं आ गए आई सर। सो। आई ना? तो इस तरह के टेलीस्कोप को हम कहते हैं भाई न्यूटोनियन टाइप, जो ये तुम्हारे सामने इसका स्ट्रक्चर, ये मिरर है, ये नॉर्मली 45 डिग्री पे इंक्लाइन, ठीक है ना? यस सर। दूसरा जो कैसे ग्रेन टाइप है, ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप ही है। इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज हुई। कैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें जैसे है ये एक ऐसा मान लो तुम, ठीक है? जैसे कि हमने एक कॉनकेव मिरर का बीच का पार्ट कट कर दिया, ठीक? नहीं समझे? यस अब तुम ये कह सकते हो, यहाँ पिछले वाले केस में देख के मतलब किसने पूछा नहीं अलग ये बात कि सर जब इधर से लाइट आ रही है, यूं अंदर आ रही है, तो ये जो प्लेन मिरर है ये इस लाइट को एज अ ऑब्स्टेकल काम नहीं करेगा कि मतलब ये रोक नहीं देगा गैस को। मतलब वैसे तो एक तो ये छोटा सा ही होता है, पर तुम ऐसे देखो कि सन से जो लाइट आ रही है, यस सर। हाँ क्या सर। क्या बीच में कोई प्लेनेट नहीं पड़ते? पढ़ते हैं सर। तो क्या अर्थ पे आने वाली लाइट रुक जाती है उनसे? नहीं सर। तो कुछ रेज हैं जो दो चार रेज ये रोकेगा, बाकी तो उधर उधर से भागी जाएगी, ठीक है ना? जैसे पेनम्बरा नहीं बनती। यस सर। तो इन सब चीजों के साथ तुम्हें डील करना चाहिए, डील करना चाहिए इन द सेंस कि तुम्हें ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कि लाइफ ना साइंस खाली पढ़ने से ही मतलब नहीं है। साइंस का मतलब होता है ये चीजों को हम साइंटिफिकली थोड़ा उनके साथ काम भी करें। मतलब मैं ये सिखा रहा हूँ तुम्हें, ये ट्यूब के अंदर का हिस्सा है, ये जो ट्यूब के अंदर है ये इंसिडेंट रेज, ठीक है? ठीक है सर। इस पुराने वाले टेलीस्कोप है यहाँ पे देखो तो ये कंप्लीट कॉनकेव मिरर है,
यहाँ पे पीछे ये कंप्लीट कॉनकेव मिरर नहीं। ठीक है। ठीक है सर। अब क्या होगा कि ये रेज जो होंगी ये भाई रिफ्लेक्ट होके जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये इधर से चली जाएगी। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। तो हम ये बीच का जो कटा हुआ पार्ट है वैसा ही एक मिरर हम यहाँ पे लगा दें, कॉन्वेक्स का। ठीक? ये भाई साहब क्या करेंगे, ये इस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट मतलब बेसिकली सबसे पहला हमारा काम होता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की इमेज को अर्थ पे लेकर आना। उसके बाद हम उसे मैग्नीफाई वगैरह करते रहेंगे। फिर तो कुछ भी करते रहो, उसके साथ सबसे पहले तो उसकी इमेज ही बना, ये आगे भाई तुम अर्थ पे ले आएगा। समझ गया ना, ये रेज तुमने मोड़ तोड़ के यहाँ ले आए। ये वो लेंस है जो मैग्नीफाई करेगा इमेज। अब इसके लिए वही केस है, नियर नॉर्मल वी और नॉर्मल फी। नॉर्मल। तो फाइनल इमेज सीन एट इंफिनिटी, इसको कहाँ बनना चाहिए, इसकी फोकस पे। और फाइनल इमेज इज सीन एट 25 सेंटीमीटर, तो इसको कहाँ बनना चाहिए, इससे डी पे। यस सर। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है सर। ठीक है, तो अब इसमें तुम एक बार इसे जरा ठीक से चेक कर लेना, नोट्स इसके पूरे बना लो। फिर भी तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम मेरे से कल डिस्कस कर लेना, फिर मैं मॉडर्न शुरू कर दूंगा, तुम इसकी प्रॉब्लम कर लेना। ठीक है सर सर। आपने नोट्स भेज रखे हैं पूरे चैप्टर के? हाँ, मैंने कंप्लीट भेज रखे हैं ठीक है तुमको सर। न्यूटोनियन टाइप तक। बाद में इसी फिगर को न्यूटोनियन टाइप में, मतलब जहाँ मैग्निफिकेशन वगैरह का केस है, वो मैंने तुम्हारे लिए इसका एक आसान सी फिगर बना रखी है, जिससे कि तुम्हें इमेज की फॉर्मेशन भी हो जाए, उसका मैग्निफिकेशन वगैरह भी दिख जाए, मतलब सारी चीजें उसमें ठीक से मेंशन है। और एक्सप्लेनेशन तो वही है जो हर बार कर रहे हैं। बस तुम्हें जी इसमें यस। सर। ध्यान रखना है कि जो कैसेग्रेन टाइप है वो बीच में से थोड़ी ब्रोकन रहती है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, बताओ कि देख लो, अगर तुम्हें दिखाई दे रही हो तो भाई। यस सर, दिख रही है। ये दिखाई दे रही है ना सामने, देखो ये ट्यूब के अंदर का स्ट्रक्चर है, इसमें ये रे घुस गई अंदर, हाँ सर। फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये आईपीस है, ये इस इमेज को, जो इमेज यहाँ पे बन रही है, ये उसको मैग्नीफाई कर देगा। ये इसका व्यू है जो मॉडर्न, इसका मतलब डिजाइनिंग करके लोग इसको फैब्रिकेट किए। समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, जो बेसिक न्यूटोनियन टाइप है उसमें ये पूरा होता है। ठीक है सर। ये जैसे, ये जैसे मैंने तुम्हें दिखाई नॉर्मल, ये वही है जैसे अभी हम देख रहे थे। ये है ना, जैसे या तो यहाँ पे देख लो, या भाई तुम यहाँ पे देख लो, ये मैंने तुम्हें ऐसी तो दिखाई है। यस सर। इसमें उसी तरह से कि सबसे पहले ये रेज आएंगे, इससे ये ऊपर की तरफ हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, मिरर लगा के 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके। और बस ये जो मिरर है, इसको हम स्क्रू की हेल्प से ऊपर नीचे करके मैग्नीफाइड विजन देख लेंगे इसका। ये बस यहाँ पे देख सकते हो। ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा। मतलब इसको हम घर पे भी बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यस सर। तुम्हें क्या करना, तुम्हें एक लोहे का पाइप लेके आना है। ठीक है,
उसके पीछे तुम्हें यस सर। कैप तैयार करनी है, एक कॉनकेव मिरर दुकान से खरीद लो उसी साइज का और उसे यहाँ फिट कर दो। एक प्लेन मिरर उसके अंदर एक स्टिक चिपका के 45 डिग्री पे अंदर लगा दो या स्क्रू से उसमें टाइट कर दो और फिर बस ऊपर की तरफ एक लेंस का कॉम्बिनेशन लगा दो, स्क्रू ड्राइवर लगा दो। तो सेमी इंजीनियरिंग का काम तुम अभी करने की कोशिश कर लोगे। पर दिक्कत यही है ना कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा सारा काम हमें कोई दूसरा करके दे, मतलब इस तरह के काम आदमियों को पसंद नहीं है। दूसरा, अगर घर पे तुम ये काम करने लगोगे तो दो चप्पल तुम्हारी माता जी दर देंगी, क्या कर रहा पढ़, मतलब पता है क्या कहेंगे, क्या कर रहा है पढ़ ले। उन्हें ये नहीं पता कि यही पढ़ाई है। यस सर। मतलब हमारे घर वालों को पढ़ाई लिखाई करना सिर्फ मतलब किताबों में, तो थियोरेटिकल वाली मतलब वही मतलब उनको उसका ये, वो परसेप्शन हाँ ले रखा है। उनको वो पता है कि बस पढ़ने का मतलब ना किताब पढ़ने से होता है। जबकि अगर तुम देखो तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज में या फिर बाहर, मतलब घर घर में लोगों के यहाँ पे मतलब वर्कशॉप होती है खुद की, वो उसी में कुछ ना कुछ करने पे लगे रहते हैं। हाँ सर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं मतलब। हाँ वो लोग लगे रहते हैं उसमें कि मतलब कुछ काम इस तरह का कर लें कि अपनी घर की फर्नीचर बना लें या कुछ चीजें इस तरह की डिजाइन कर लें। मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी खुद ही होती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर अपने यहाँ घर में पंखे, अगर अपने यहाँ बल्ब भी बदलेगा ना कोई, तो उसके लिए भी बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाएगा। पता नहीं सर, चलो ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते।